जय जय श्री राधेश्याम राधेश्याम सीताराम। जानिए माँ दुर्गा के 9 रूप। जानिए माँ दुर्गा के 9 रूपों और उनके नाम तथा आरती और चालीसा तथा 9 दिनों के व्रत से संबंधित सारी जानकारी। दोनों ही नवरात्र में माँ दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों का अर्चन किया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू होकर इस साल का समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। नवरात्रि में नवमी व्रत 4 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 10वें दिन यानी 5 अक्टूबर को माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। 26 सितंबर को नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वाञ्छितालाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा।
अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के चंदन के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा अर्चना के लिए मंत्र है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा और अर्चना के लिए मंत्र है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली
और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। माँ दुर्गा का पांचवा रूप माँ स्कंद माता। नवरात्र के पांचवें दिन दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना के लिए मंत्र है। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। चंद्रहासो विज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवद्यातनी। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है।
इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति दीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना और स्तवन के लिए मंत्र है। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्य भक्त शरीरिणी वाम पादोल्सल्लोः लताकंटक भूषणा वरदनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था, लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ गौरी की अर्चना पूजा और स्तवन के लिए मंत्र है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोददात्। माँ दुर्गा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री, इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान हैं। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में एक में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और स्तवन के लिए मंत्र है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आप सभी हमारे चैनल जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें। चैनल पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद में बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए। और जय माता दी। तो जय जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम, जय माता दी।